अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल नाइक एकेडमी। आई होप आप अच्छे से होंगे सब। तो जो इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लस जो हमने इस लेक्चर से पहले लेक्चर्स या जो टॉपिक्स कवर किए हैं उनकी उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो पहले आप वो देख लें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो कि एमसीक्यूज पे बेस्ड है, जो हमने आज तक टॉपिक्स कवर किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन टू पार्टीज इज नोन एज। जो सप्लाई होती है गुड्स या सर्विस की बिटवीन टू पार्टीज उसको हम क्या कहते हैं? गुड्स ट्रांजैक्शन, सर्विस, बिजनेस ट्रांजैक्शन या क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उसको हम क्या कहेंगे? बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहेंगे। फिर आता है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स एटलीस्ट। जो डबल एंट्री सिस्टम है बुक कीपिंग का उसमें एटलीस्ट कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं? 1 अकाउंट, 2 अकाउंट्स, 3 अकाउंट्स, नन ऑफ दीज। तो जो डबल एंट्री सिस्टम है बुक कीपिंग का उसमें 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो तीसरा हमारा एमसीक्यू, मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज। जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग है वो क्या है? सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम या नन ऑफ दीज। जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग है वो कौन सा है? डबल एंट्री सिस्टम। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन सिस्टमैटिक वे इज कॉल्ड। जो अगर हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं सिस्टमैटिक वे में उसको आप क्या कहते हो? अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग, जर्नलाइजिंग या बुक कीपिंग। तो उसको आप क्या कहते हो? बुक कीपिंग कहते हो। जब भी आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस को एक सिस्टमैटिक वे से रिकॉर्ड करते हो उसको आप क्या कहते हो? बुक कीपिंग। फिर आता है बुक कीपिंग प्रोवाइड्स द। जो बुक कीपिंग है वो हमें क्या प्रोवाइड करती है? प्राइमरी इंफॉर्मेशन, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, फाइनल इंफॉर्मेशन या नन ऑफ दीज। जो बुक कीपिंग है वो हमें प्राइमरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। फिर आता है डबल एंट्री मीन्स। जो डबल एंट्री उसका मतलब क्या है? एंट्री ऑफ 2 एस्पेक्ट्स ऑफ बुक, एंट्री ऑफ 2 डेट्स, एंट्री ऑफ 2 एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, ऑल ऑफ द अबो। तो जो राइट आंसर है वो है एंट्री ऑफ 2 एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन द मेन फील्ड ऑफ इज द मेन फील्ड ऑफ। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए किनका फील्ड है कॉस्ट प्रोडक्शन को कंट्रोल करना? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, नन ऑफ दीज। तो वो किन कॉस्ट को कंट्रोल करना वो किन का काम होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग की फील्ड उसको कंट्रोल करती है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इज रिक्वायर्ड बाय। जो अकाउंटिंग के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो किसको जरूरत होते हैं? मैनेजमेंट, आउटसाइडर, ऑल ऑफ द अबो, नन ऑफ दीज। जो अकाउंटिंग के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो सबको जरूरत होते हैं, पब्लिक को भी, एम्प्लॉयज को भी और गवर्नमेंट को भी। तो इसमें को राइट आंसर कौन सा है? ऑल ऑफ द अबो। 9th वाला, द एसेट दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर इज। जो वो वाले एसेट्स जिनको आप 1 साल में कन्वर्ट कर सकते हो कैश में वो उन एसेट्स को क्या कहा जाता है? करंट एसेट्स, फिक्स्ड अकाउंट, इंटेंजिबल एसेट, फिक्शियस एसेट। तो उसको हम क्या कहते हैं? करंट एसेट्स कहते हैं, जो कि हमने कल वाले टॉपिक में पढ़ा था। फिर हमारा कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क। जो कॉपीराइट है, पेटेंट है या ट्रेडमार्क है, ये क्या है? सीए मीन्स करंट अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट, इंटेंजिबल एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स। तो वो क्या है हमारे पास? इंटेंजिबल एसेट्स मीन जिनको आप ना टच कर सकते हो ना उनकी कोई फिजिकल शेप होती है। फिर आता है बिल्डिंग। बिल्डिंग इज ए फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, टेंजिबल एसेट, नन ऑफ दीज। तो हमारे पास जो बिल्डिंग है वो क्या है? वो फिक्स्ड एसेट है। फिर हम आते हैं कैश। इफ कैश इज विड्रॉन फ्रॉम पर्सनल यूज इट इज कॉल्ड। अगर आप कैश को विड्रॉ करते हो अपने पर्सनल फायदे के लिए, पर्सनल यूज के लिए, अपने बिजनेस में से, तो उसको आप क्या कहते हो? ड्रॉइंग्स, एक्सपेंसेस, इनकम या नन ऑफ दीज। तो उनको हम क्या कहेंगे? ड्रॉइंग्स कहते हैं। जो भी आप कैश विड्रॉ करते हो अपने बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए उसको आप क्या कहते हो? ड्रॉइंग्स। फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग इज। जो फर्स्ट स्टेप है अकाउंटिंग का उसको आप क्या कहते हो? मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, आइडेंटिफाइंग या क्लासिफाइंग। तो जो फर्स्ट स्टेप है अकाउंटिंग का उसको आप क्या कहते हो? आइडेंटिफाइंग कहते हो। सेल्स इज नोन एज। जो सेल्स है वो क्या है? रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन, प्रॉफिट, इनकम,
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो सेल्स है हमारे पास क्या होता है, रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन। द पर्सन फॉर वोम गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड। जो वो वाला पर्सन जिसके लिए आप गुड्स परचेज कर रहे हो क्रेडिट पे, वो क्या है, क्रेडिटर, डेबिटर, ओनर या इन्वेस्टर। तो हमारे पास वो क्या है, क्रेडिटर है। तो जैसे हमने पढ़ा पहला, द सप्लाई ऑफ जो गुड्स बिटवीन टू पार्टीज होती है, हमारे पास कौन सी ट्रांजैक्शन होती है, बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है। परचेज बिल्डिंग फॉर कैश विल, जो अगर आप कोई बिल्डिंग खरीद रहे हो कैश पे, तो उससे हमें क्या होगा, डिक्रीज कैश, इंक्रीज फिक्स्ड एसेट, मीन्स हमारे पास जो कैश होगा वो कम होगा और हमारे पास जो फिक्स्ड एसेट्स होंगे वो इंक्रीज होंगे। दूसरा, इंक्रीज कैश एंड डिक्रीज फिक्स्ड एसेट, हमारे पास कैश ज्यादा होगा और जो हमारे फिक्स्ड एसेट है वो कम होगा। इंक्रीज फिक्स्ड एसेट और इंक्रीज लाइबिलिटीज, हमारे पास जो एसेट होगा वो भी इंक्रीज होंगे और जो हमारे पास लाइबिलिटीज हैं वो भी इंक्रीज होंगी। डिक्रीज फिक्स्ड एसेट्स, इंक्रीज कैश, और हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स डिक्रीज होंगे और कैश इंक्रीज होगा। तो जो राइट आंसर है वो है डिक्रीज कैश प्लस इंक्रीज फिक्स्ड एसेट। हम कैश दे के क्या खरीद रहे हैं, फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हैं, तो हमारे पास जो कैश होगा वो डिक्रीज होगा और फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, जैसे मैंने आपको कहा कि वो वाला उसको आप क्या कहते हो, ड्राइंग्स कहते हो, उससे क्या होगा, इंक्रीज कैश एंड डिक्रीज लाइबिलिटीज, मीन्स हमारे पास कैश तो ज्यादा होगा और लाइबिलिटीज भी ज्यादा नहीं होंगी, कम होंगी। डिक्रीज कैश एंड डिक्रीज इन कैपिटल, मीन्स हमारे पास एक तो कैश कम होगा, दूसरा जो कैपिटल है मीन्स जो टोटल हमारे पास एसेट्स हैं या हमारे पास जो कैश है वो कम होगा। दूसरा, इंक्रीज कैश एंड इंक्रीज इन कैश, मीन दोनों साइड हमें इंक्रीज कैश होगा एसेट्स में से भी और कैपिटल में से हमें कैश इंक्रीज होगा। नन ऑफ दीज, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। इट मीन्स हमारे पास जो राइट आंसर है वो कौन सा है, डिक्रीज कैश, हमारे पास डिक्रीज कैश होगा, कम होगा, और हमारे पास जो कैपिटल होगा टोटल अमाउंट वो भी हमारे पास कम होगा, क्योंकि आप जो विड्रॉ कर रहे हो अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहे हो। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये एमसीक्यूज जो आज मैंने करवाए। एंड और आपसे एक बात कहनी थी कि मैं उतनी परफेक्ट नहीं हूँ, आई थिंक इस दुनिया में कोई ह्यूमन बीइंग परफेक्ट नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे किसी जगह कुछ इम्प्रूव करना है पढ़ाने में, तो प्लीज़ अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं ज़रूर पूरे कमेंट्स चेक करूँगी और जहाँ जहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं खुद में इम्प्रूवमेंट लाऊँ। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें आने वाली अगली ऐसी अच्छी वाली वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू वंस अगेन।